हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कि चार्ट देख के कैसे बताएं कि हस्बैंड या वाइफ का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, या वंस यू गेट मैरिड आप किस तरह की एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी, सोशल एनर्जी, स्टेटस की एनर्जी, करियर की एनर्जी अपने पार्टनर को पास ऑन करते हैं। डेफिनेटली आपने सुना होगा कि एवर सिंस आई गॉट मैरिड मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो गया या बुरा हो गया, करियर में अपलिफ्टमेंट हुई या डिक्रीज हो गया मेरा स्टेटस का लेवल। तो दिस मेक सेंस, दिस मीन्स दैट हमारा चार्ट खुद में बताता है कि हम किस तरह की एनर्जी, किस तरह की किस्मत अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कैसे देखते हैं चार्ट में। और चार्ट में हम कैसे बता सकते हैं कि आप शादी के बाद किन मैटर्स को लेके बहुत दिक्कत में रहेंगे, आपका कंसर्न एरिया होगा, इस पर्टिकुलर रिलेटिव के साथ आपकी नहीं बनेगी, वो तंग करेंगे, या इक्विवेलेंट टू नॉट बीइंग इन देयर इन योर लाइफ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे कि पार्टनर का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हम D1 से ही स्टार्ट करेंगे। अपने नेटल चार्ट को, मदर चार्ट को कभी नहीं छोड़ना है। तो मेरे सेवन्थ हाउस की कंडीशन कैसी है, मैं सेवन्थ हाउस को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे सेवन्थ हाउस में कैसे प्लैनेट्स हैं, वो कुंडली के कारक प्लैनेट हैं या अकारक प्लैनेट हैं, मेरा सेवन्थ लॉर्ड कहाँ पर गया है। मेरा सेवन्थ लॉर्ड 6 8 12 भाव में गया है, मेलेफिक प्लैनेट से एसोसिएटेड है, वो उच्च का है या नीच क्या है। जो भी फैक्टर्स हम किसी भाव या भावेश की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में लगाते हैं, अब वही सारे फैक्टर्स इसमें कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सेवन्थ लॉर्ड 11th हाउस में जाता है, बृहस्पति या शुक्र जैसे ग्रहों के साथ प्लेस्ड होता है, तो वो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं वंस यू गेट मैरिड। ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सेवन्थ लॉर्ड 12th में है, 6th में है, 8th में है, पर अच्छी राशि में है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको स्टेटस में अपलिफ्टमेंट की बात करूं या डिग्रेड करने की बात करूं। देखिए, दोनों बातें यहाँ पर लगेगी, रूल कोई भी फेल नहीं होगा। अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड आपके D1 में 6 8 12 भावों में या बुरे भावों में जाता है और अच्छी राशि अटेन करता है, तो यू विल अटेन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। प्रॉब्लम तो आएगी, फर्स्ट लेवल पर प्रॉब्लम तो आएगी, पर जब आपको राशि और भाव दोनों अच्छे नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल है, सोशल है या रिलेशनशिप में है, उसके लिए हम D9 पे कंफर्म करने जाते हैं। तो पहली बात हमने ये समझी। प्लैनेट की खुद की नेचर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अगर मेरे सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेरा पार्टनर है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उनके पास फेम, वेल्थ और सोशल स्टेटस होगी। मेरे सप्तम में मरकरी या वीनस या इनकी राशियां होंगी, तो मेरे पार्टनर का ज्यादा ध्यान ट्रेड और बिजनेस की तरफ रहेगा। शनि शनि एक तरह का मिसमैच क्रिएट करते हैं। वो सोशल स्टेटस में हो सकता है, अपीयरेंस में, या फाइनेंशियल एबिलिटी में भी हो सकता है। सैटर्न का इम्पैक्ट ये दिखाता है दैट यू बिलोंग टू ए वेरी गुड फैमिली बट आपके पार्टनर नहीं, या उसका उल्टा भी हो सकता है। हाइट में बहुत डिफरेंस है, थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस है, एज में डिफरेंस है। सैटर्न कुछ ऐसा कर देते हैं, अगर नहीं है तो सैटर्न पे लंबी मार मारते हैं। अब शनि नीच के हो जाएं या मेलेफिक हाउस को रूल करके इम्पेक्ट करते हैं, तो वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज की भी बात करते हैं क्योंकि उनको देरी से देना है। सन और जुपिटर जैसे प्लैनेट फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करते हैं। इनका इम्पैक्ट सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड पे ये दिखाता है कि आपका पार्टनर थोड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, वो अपने नॉर्म्स को, सोसाइटी को, सोशल इमेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है। राहु केतु क्योंकि ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी कम्युनिटी और कास्ट से बाहर की बात करते हैं, तो इनका इम्पैक्ट सेवन्थ हाउस पर या लॉर्ड पर इंडिकेट करता है हमारी कम्युनिटी से बाहर की शादी हो सकती है। वीनस सिग्निफिकेटर है रिलेशनशिप के, तो वीनस की खुद की स्ट्रेंथ और खुद की प्लेसमेंट एंड ऑफ कोर्स सेवन्थ फ्रॉम वीनस जो हम हमेशा बात करते हैं, वो भी आपको एक बार देखनी ही चाहिए कि किस तरह की है, टू असेस द मैरिज एंड सिचुएशन। अब क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि आपको पैसा कितना मिलेगा, तो उसके लिए D9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जब हम D9 चार्ट पर जाएंगे हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले सेवंथ लॉर्ड ऑफ D1 उठाना है, उसको हमें D9 चार्ट में लेके जाना है और देखना है कि अगर वो एग्जॉल्ट हो रहे हैं, अपनी राशि के जा रहे हैं या मित्र राशि के जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है रिगार्डिंग सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर पार्टनर। ठीक है। दूसरी बात, जो हमने फैक्टर्स D1 में कंसिडर किए थे कि बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा और इनकी राशियां सोशल स्टेटस में अपलिफ्टमेंट लेके आती हैं, इसी तरह से D9 में मेरे सेवंथ लॉर्ड को इनकी राशियां मिलती हैं। हैविंग सेड दैट, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अगर वो मेरे सेवंथ लॉर्ड के लिए शत्रु राशि है या उनके तत्व के बाहर की है, फिर भी इनकी राशियां सोशल स्टेटस में अपलिफ्टमेंट लेके आती हैं। मेरे सेवंथ लॉर्ड की एसोसिएशन मेरे कुंडली के पंचमेश, नवमेश, दशमेश या 11th लॉर्ड के साथ हो रही है। मैं अपने सेवंथ लॉर्ड ऑफ D1 को D9 में भी ऐसे ही प्लैनेट से एसोसिएट करवा रहा हूं जो मेरे D1 के अच्छे लॉर्ड्स हैं। अगेन वो पावर और स्टेटस को कंफर्म कर रहे हैं। हम हर एंगल से चार्ट को समझ रहे हैं कि D1 में क्या हो रहा है। जब मैं D9 में मूव की तो मेरे D1 के सेवंथ लॉर्ड की सिचुएशन D9 में कहाँ गई, उसको कैसी राशि मिली, उसको कैसी एसोसिएशन मिली, एज पर माय D1 चार्ट। ठीक है। फिर एक बार जब हम दो चार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, मुझे ये देखना है कि सेवंथ हाउस ऑफ D9 क्या बोल रहा है। इन शॉर्ट, D9 के सेवंथ हाउस को मुझे लगन बना लेना है। लगन बना के अब मुझे पूरा चार्ट रीड करना है एज इफ ये मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का चार्ट है। जब मैं सेवंथ हाउस को लगन बनाती हूँ तो वहां से सेकंड मेरा 8th हाउस उनका सेकंड हाउस बन जाएगा, मेरा 5th हाउस सामने वाले का 11th हाउस बन जाएगा। तो इन शॉर्ट, मेरे D9 की 8th हाउस, 8th लॉर्ड, 11th हाउस, 11th लॉर्ड की स्ट्रेंथ और उनकी एसोसिएशन ये बताती है कि फाइनेंशियली मेरे पार्टनर का स्टेटस कैसा होगा वंस दे गेट मैरिड टू मी। ठीक है। उसके बाद दिमाग में ये भी आता है कि मदर इन लॉ की नेचर कैसी होगी, फादर इन लॉ कैसे होंगे, प्रॉब्लम एरिया कौन सा होगा। तो हमें 10th हाउस 10th लॉर्ड और 3rd हाउस 3rd लॉर्ड देखना है, क्योंकि जब मैं सेवंथ को लगन बनाती हूँ तो फोर्थ बना मेरे पार्टनर की मदर और मेरी मदर इन लॉ, और सेवंथ हाउस से नाइन्थ मेरा 3rd हाउस मेरे पार्टनर के फादर और मेरे फादर इन लॉ हुए। इन शॉर्ट, D9 का 10th हाउस इज माई मदर इन लॉ एंड 3rd हाउस इज माई फादर इन लॉ। उनकी प्लेसमेंट और एसोसिएशन अच्छे ग्रहों के साथ होना उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करती है और उनकी खुद की नेचर भी बताती है। D9 में अगर एक कोई पर्टिकुलर भाव दो या दो से ज्यादा, स्पेशली 3 प्लैनेट से इम्पेक्ट हो जाए, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट से इम्पेक्ट हो जाए, मोस्ट लाइकली बाय प्लेसमेंट एंड थ्रू एस्पेक्ट ऑल्सो, जैसे कि दो मेलेफिक प्लैनेट्स 3rd हाउस में बैठे हैं और थर्ड एक और मेलेफिक प्लैनेट ने एस्पेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि या तो फादर इन लॉ है ही नहीं, या उनके साथ बनती नहीं है, या ही इज एज गुड एज नॉट बीइंग देयर इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनसे होनी चाहिए, या उनकी हेल्थ स्पॉइल होगी वंस यू गॉट मैरिड, वो किसी तरह से मैनिफेस्ट होगा। अब उपपद को भी नहीं छोड़ना है, तो एक नजर उपपद लगन पे भी मार लीजिए कि उपपद से सेकंड हाउस की सिचुएशन का क्या है, वहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं है, वो किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं। और उपपद से सेकंड लॉर्ड की सिचुएशन भी क्या है, उनकी एसोसिएशन क्या है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। कुछ चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति हैं और डिग्री वाइज लगन की डिग्री के पास हैं, सो इट विल कंप्लीटली इम्पेक्ट माय सेवंथ हाउस। सूर्य और बृहस्पति ना ही सिर्फ अच्छा स्टेटस देते हैं, वो मेरी कुंडली के लिए भी अच्छे प्लैनेट्स हैं। एक मेरा सेकंड लॉर्ड, मेरा 5th लॉर्ड, एक मेरे 10th लॉर्ड हैं, जिनको हम स्टेटस और मनी के लिए कंसिडर करते हैं। और वो काल पुरुष की दूसरी राशि में और शुक्र की राशि में प्लेस्ड हैं, जहां मरकरी भी है जो मेरा 11th लॉर्ड है। हाँ, मरकरी 8th लॉर्ड भी है, पर मरकरी मेरा 11th लॉर्ड भी है। पर मैं देखती हूँ कि मेरा जो 7th लॉर्ड है वो अष्टम में गए हैं, हालांकि भाव चलित में वो सप्तम की एनर्जी ही कैरी करेंगे अपने साथ, पर वो अष्टम में गए हैं।
वो षष्ठेश मंगल, दो नॉट ए टाइट कंजंक्शन, और सैटर्न से एस्पेक्टेड है, जो किसी तरह का डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम दिखा सकते हैं अगर मुझे सारे रूल्स अप्लाई करने हैं इधर। सो व्हाट आई हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड एसोसिएशन ऑफ सन, जुपिटर एंड मरकरी, बट मेरा सेवंथ लॉर्ड थोड़ा कमजोर हो रहा है क्योंकि शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, और शनि सब कुछ डिले से देते हैं। अब मुझे ये सारी बातें D9 में कंफर्म करनी है। तो मैं एक बार उपपद लगन भी देख लेते हैं। तो मेरा ट्वेल्थ लॉर्ड 8th हाउस में गए हैं, अपने से नाइन्थ गए हैं, नाइन्थ से नाइन्थ में देखती हूँ तो 4th हाउस मेरा उपपद हुआ, फोर्थ से सेकंड बृहस्पति, बृहस्पति इज इन गुड स्ट्रेंथ। तो उपपद भी मुझे कुछ अच्छी सिचुएशन ही दिखा रहे हैं। वीनस से सेवंथ की बात करूं तो वहां पर शनि आते हैं, और पर बृहस्पति की सिचुएशन इज डिसेंट। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि मुझे इस वीनस को कहाँ देखना है। मुझे वीनस को D9 में देखना है। वीनस तुला राशि में, अपनी ही राशि में D9 में प्लेस्ड है, विच गिव स्ट्रेंथ टू वीनस। पर वीनस अपने से छठे की एनर्जी कैरी करते हैं, और वो D1 में 12th हाउस में गए हैं। माई स्ट्रेंथ इज वन थिंग, माई एसोसिएशन एंड माई प्लेसमेंट इज अनदर थिंग। अगर मेरी प्लेसमेंट या खुद से जो मूवमेंट हुई है वो 6 की हो रही है या 12 की हो रही है, वो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स दिखाएगी, बट आई विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। मुझे D9 के सप्तम भाव को लगन बना के चार्ट को रीड करना है। मेरा जो सप्तम में राशि पड़ती है वो लियो राशि है। मेरा सप्तमेश अपने से 11वें भाव में सम राशि के मित्र मंगल के साथ है, जो वहां से योग कारक प्लैनेट है। मेरे पार्टनर के लिए योग कारक प्लैनेट है। उनके पिता भाव के और माता भाव के स्वामी हैं, और मित्र भी हैं, और 11th हाउस में प्लेस्ड है। और ये मंगल मेरे सेकंड हाउस को भी इम्पेक्ट करते हैं, मेरे सेवंथ के सेकंड हाउस को भी इम्पेक्ट करते हैं, बीइंग योग कारक फ्रॉम देयर। मेरा सेकंड और 11th लॉर्ड दोनों वक्री सप्तम भाव में मुझे दृष्ट करते हैं। अब शनि जो लियो राइजिंग के लिए एक अच्छे प्लैनेट भी नहीं है, और वो मेरे वेल्थ हाउस में आके प्लेस्ड है मेरे 12th लॉर्ड के साथ, और वो मेरे सेकंड हाउस को में बैठ के मेरे 11th हाउस को भी इम्पेक्ट करते हैं, और मेरा सेकंड और 11th लॉर्ड बकरी भी है। तो अब मुझे क्या बोलना चाहिए? क्योंकि आपके पास चार्ट्स ऐसे ही आएंगे जहां पर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, और फाइनली हम कुछ बोल नहीं पाएंगे कि सिचुएशन कैसी लग रही है। क्योंकि शनि डिले के सिग्निफिकेटर है, शनि स्केर्सिटी को दिखाते हैं, वो तंग करते हैं। उनका इम्पैक्ट दोनों धन और लाभ भाव पर होने से, ऑफ कोर्स व्हेन यू गॉट मैरिड, हाउएवर रिच यू आर, वो किसी तरह के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को दिखाते हैं। पर अगर शनि को कंट्रोल करने वाला कोई भी प्लैनेट नहीं होता, तो शनि अपना काम बहुत लंबे समय तक करते और बहुत ज्यादा तंग करते, और वो वक्री भी है। मंगल जो मेरे सप्तमेश के लिए कारक प्लैनेट है, और वो भी धन और लाभ पर इम्पेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न इज somebody who is controlled by another strong planet. सो जब इनकी शादी हुई थी, अ, तब फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, बट विद पैसेज ऑफ टाइम स्टेटस इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हस्बैंड की खुद की डिजायर्स और एस्पिरेशंस आई थी। वो अपने से 11th में अपने कारक प्लैनेट के साथ हैं। फादर का, मदर का सपोर्ट मिला था करियर में ग्रोथ करने के लिए। वहीं शनि और चंद्रमा ने इनिशियल स्ट्रगल्स या सेविंग्स में दिक्कत भी दिखाई थी। टिल नाउ इनको सेव करने में दिक्कत आती है, और ये चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि मोस्टली इनकी सेविंग्स अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पे हो, वाइफ के नाम पर हो, और इनके नाम पर नहीं हो, बिकॉज ऐसी एनर्जी मैं अपने पार्टनर को पास ऑन कर रही हूँ। एक और चार्ट से समझते हैं। अ, सप्तम भाव को शनि इम्पेक्ट कर रहे हैं, शनि को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं लग्नेश होने का। मेरा सप्तमेश मेरे लाभ भाव में शुक्र और बुध के साथ हैं, अपनी मित्र राशि के। शुक्र और बुध इस कुंडली के लिए कारक प्लैनेट हैं, एंड सिग्निफिकेटर ऑफ फाइनेंस वीनस, और वीनस नवमेश भी हैं, मरकरी पंचमेश भी हैं, ज्यादा पंचमेश हैं, और दोनों राजसिक प्लैनेट हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देखने वाले प्लैनेट हैं। मैंने अपने हस्बैंड को अपने दो अच्छे प्लैनेट्स दिए हैं, जो अच्छे लॉर्ड्स भी हैं, नेचुरली भी सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, और लाभ भाव भी प्रोवाइड किया है। दिस डेफिनेटली शोज
कि मेरी शादी जहां भी होगी उनका स्टेटस और मनी अच्छा ही होगा। ये तो रही D1 की बात। राहु का एस्पेक्ट है बट माइंडेड, राहु मनी मैटर्स को एम्पलीफाई करते हैं, वहीं रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हैं। मुझे सूर्य को D9 में देखना है। सूर्य कहाँ गए? सूर्य D9 के 9th हाउस में, पर स्कॉर्पियो में गए। स्कॉर्पियो से वेरी इंटेंस साइन। सूर्य अपने से 12th की एनर्जी कैरी करने लग गए और अपने तत्व से बाहर भी चले गए। सो दिस शो सम प्रॉब्लम कि मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटस D9 में नहीं मिल रहा है, या कुछ ट्रबल बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ हार्श राशि मुझे मिल रही है। अब मैं D9 में सप्तम भाव को लगन बनाऊंगी। मैं देखती हूँ कि मरकरी कहाँ है, मेरे सप्तमेश कहाँ है। मेरे सप्तमेश अपने से लाभ भाव में, जस्ट लाइक प्रीवियस चार्ट, अपने से लाभ भाव में, पर शत्रु राशि में, राहु केतु एक्सेस में है, मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। ठीक है। और मंगल और शनि वर्गो राइजिंग के लिए क्या हुए? 6th और 8th लॉर्ड हुए। जहां मैंने प्रीवियस चार्ट में बोला था कि मंगल शनि को कंट्रोल करेंगे कि तुम डिले नहीं करवाओगे, या तुम ज्यादा तंग नहीं करोगे, या तुम धड़ल्ले से अपना काम करते नहीं रहोगे, आई एम देयर टू कंट्रोल यू। इधर मंगल ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्गो राइजिंग के लिए मंगल एक अच्छे स्वामी नहीं है। मंगल का सहधर्म शनि के साथ अच्छा नहीं बनता है। वो वहां पर ट्रबल मेकर की तरह काम करने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल और शनि दोनों का इम्पैक्ट मेरे 2nd और 11th हाउस में है, जस्ट लाइक प्रीवियस चार्ट। पर यहाँ पर लॉर्डशिप बदलती है, दोनों का रोल बदलता है, दोनों का सहधर्म बदल जाता है। मैं 2nd हाउस देखूं तो मेरा 2nd हाउस में मेरा 2nd लॉर्ड डिसेंटली प्लेस्ड है, क्योंकि वो अपनी राशि का है। उच्च के ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ उनकी एसोसिएशन, जो कि वर्गो राइजिंग के लिए पंचमेश भी है, एक अच्छा योगा फॉर्म करती है। वहीं मंगल की दृष्टि काम को खराब करने की कोशिश करती है। अब मंगल की लॉर्डशिप कहाँ की है? मंगल की लॉर्डशिप 3rd की है। मेरे हस्बैंड के लिए वो उनके छोटे भाई या बहन के सिग्निफिकेटर होंगे एज पर द वर्गो राइजिंग। तो इनके केस में क्या हो रहा है कि शी इज मैरिड टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, पर वो इनको और इनके हस्बैंड को एक पैसा भी नहीं देते। फादर इन लॉ इज सेइंग टिल आई एम अलाइव मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगा। सो दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स। और उनका मोस्टली जो वो अर्न करते हैं या उनकी वेल्थ है, वो सब इनके सिस्टर के पास जा रही है। एंड शी इज मैनिपुलेटिंग फैमिली इन सच अ वे कि वो मोस्टली वेल्थ को रिमूव कर लें और ब्रदर को कुछ भी नहीं मिले। तो यहाँ जब दो मैलेफिक एसोसिएशन बन जाती हैं, मेरा लगन लॉर्ड लाभ भाव में तो गया है, पर वहां वो अपने तत्व से बाहर, मित्र राशि की भी नहीं है, राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं, दो मैलेफिक प्लैनेट से एसोसिएशन है, वहां प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रॉब्लम इस चार्ट में भी थी, इसमें भी शनि, वक्री शनि और चंद्रमा मेरे 2nd हाउस में थे। मेरा 2nd लॉर्ड भी वक्री था। जो इनकम होती है वो टूट टूट के आती है, वी डोंट गेट मनी इन वन गो। वहां पर मेरे सप्तमेश को डिसेंट राशि और भाव मिल जाना और एसोसिएशन एक अच्छे प्लैनेट की मिलने की वजह से मेरे चार्ट में अपलिफ्टमेंट हुई, जहां पेरेंट्स का सपोर्ट मिला फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। एक और चार्ट से इस बात को समझते हैं। मेरे सप्तम भाव में उच्च के ग्रह हैं, बृहस्पति। हमने बोला था बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य ये स्टेटस को प्रोवाइड करते हैं और वो सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बृहस्पति की रूलरशिप तो अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैंने अपने 7th लॉर्ड को कहाँ की एनर्जी प्रोवाइड की है? वो 6th की लग रही है, पर वो मूव ऑन कर जाएंगे 5th में। शनि का इम्पैक्ट भी कुछ कुछ इतना ज्यादा नहीं है। स्टेटस को कंप्लीटली समझने के लिए मुझे मून का स्टेटस D9 में देखना है। मून D9 में कहाँ गए? मून D9 में नीच के हो गए, 3rd हाउस में चले गए, और 2 क्रूअल प्लैनेट्स के साथ हैं। और उसमें से एक सूर्य मेरे D1 के अच्छे स्वामी भी नहीं है। सो दिस इज मेकिंग सिचुएशन वेरी टेंस्ड। मैं जब D9 के सप्तम भाव को लगन बनाती हूँ और बृहस्पति को देखने की कोशिश करती हूँ, तो बृहस्पति अपने से अष्टम में राहु केतु एक्सेस में चले गए हैं, जहां मंगल भी इन्वॉल्व है, और मंगल वहां से कारक प्लैनेट है, धनेश भी है और नवमेश भी है, वो भी राहु केतु एक्सेस में जा रहे हैं। मेरा 2nd लॉर्ड 2nd में ही राहु केतु एक्सेस में है, और मेरा 11th लॉर्ड स्कॉर्पियो में सूर्य के साथ है।
जो पाइसेस राइजिंग के लिए 6th लॉर्ड बनते हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, जो हमें D1 में सिचुएशन फैंसी लग रही है, जुपिटर उच्च के सप्तम भाव में बैठे हैं, डिग्निफाइड प्लैनेट हैं, सप्तमेश भी भावचलित में पंचम में मूव कर जाएंगे और इतने अफ्लिक्टेड भी नहीं है। जो स्टेटस ठीक लग रहा है D1 में, D9 में उसकी वीकनेस, अफ्लिक्शन और डेबिलिटेशन की वजह से जब इनकी शादी हो गई, इनके हस्बैंड का ज्वेलरी शॉप थी जिसमें चोरी हो गई, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स केम, फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा आ गए कि लोन लेना पड़ गया और रिकवरी नहीं हो पाई, टू दैट एक्सटेंट कि अब इनके इन लॉज को इनके फादर ही सपोर्ट करते हैं। जहाँ सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड का राहु केतु एक्सिस में जाना, शनि का, मेरे 11th लॉर्ड का भी कमजोर हो जाना, वक्री हो जाना, लग्नेश की कमजोरी, जुपिटर का अपने से अष्टम में, राहु केतु एक्सेस में चले जाना, वो सब दिखा रहा है कि प्रॉब्लम भी थी और आप उसको कोप अप भी नहीं कर पाए। क्योंकि अगर सेकंड या 11th कमजोर हो पर मेरे सप्तमेश में स्ट्रेंथ हो, जान हो, वो अच्छी राशि में, अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, आई एम एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा सप्तमेश, मेरा हस्बैंड खुद से अष्टम में राहु केतु एक्सेस में गए हैं। हस्बैंड बिकॉज ऑफ बैड बिजनेस, बिकॉज ऑफ फेल्ड बिजनेस, एडिक्शंस में चले गए। एडिक्शंस के लिए सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट्स हैं। सेकंड इज नॉट ओनली व्हाट वी आर ईटिंग, सेकंड हमें जो सिखाया जाता है, जो इनकलकेट किया जाता है हमें बचपन से, वो हमारे साथ रहता है। तो एडिक्शंस के कौन से योगा होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे आप सामने वाले को गाइड कर सकते हैं कि वंस यू गेट मैरिड आपके पार्टनर का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, या व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फेस वंस यू गेट मैरिड। थैंक यू सो मच।